हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पंडित राज जगन्नाथ कृत भामिनी विलास का पहला भाग जो अन्योक्ति विलास है, जिसको प्रस्ताविक विलास भी कहते हैं, वो चल रहा था। उसी में अगला श्लोक देखेंगे। तृष्णालोल विलोचने कलयति प्राचीन चकोरी गड़े मौनम मुंचते किंच कैरव कुले काल कामे धनुर्धुन्वती माने मानवती जनस्य सपदि प्रस्थातु कामधुना धाता किन्नु विधौ विधातुम उचितो धारा धराडंबरा। तो मैं कह रहे हैं, धाता हे विधाता, तृष्णा लोल विलोचने, लालसा से चंचल नेत्रों वाली। किसकी लालसा? चंद्रमा को देखने की लालसा से चंचल नेत्रों वाली। चकोरी गणे चक्रवाकियों के समूह। प्राचीन कलयति चक्रवाकियों के समूहों के प्राची दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर कलयति देखने पर। किंच और कैरव कुले कुमुदनियों के समूह के। मौनम मुंचति मौन को छोड़ देने पर अर्थात खिल जाने पर। कामे धनुर्धुन्वती कामदेव के धनुर फूलों के धनुष को धुन्वती कंपित कर लेने पर अर्थात चढ़ा लेने पर। मानवती जनस्य माननीय स्त्रियों के, माने मान के, गर्व के, सपदि शीघ्र ही, प्रस्तातु कामे प्रस्थान करने के इच्छुक होने पर अर्थात गर्व के शीघ्र समाप्त होने पर, भंग हो जाने पर। अधुना इस समय। विधो धाराधर, विधो चंद्रमा को, धाराधर बादलों से, मेघ से, आडंबर आच्छादित बादलों से आच्छादित करना। विधातुम उचिता की, विधातुम कर्तुम कर देना, उचिता किम क्या तुम्हारे लिए उचित है। कहने का तात्पर्य है कि विधाता को ये बात कही गई है कि इतना सब कुछ होने पर, जो चंद्रमा के उदित होने का समय और ये सारा कुछ होना है, तब आप चंद्रमा को बादलों से आच्छादित क्यों कर रहे हो। चंद्रमा के उदित होने पर जो चक्रवाकी चंद्रमा के इंतजार में है कि चंद्रमा उदित होगा। कुमुदनियों का समूह जो है वो खिलना चाहता है चंद्रमा के उदित होने पर। कामदेव फूलों के धनुष चढ़ा रहे हैं चंद्रमा के उदित होने पर। और मान्य स्त्रियों का मान जो है वो भंग हो रहा है चंद्रमा को उदित होने पर। तो इतना सब चंद्रमा को उदित होने पर होना है, तो फिर विधाता के द्वारा बादलों का अंधकार, बादलों से चंद्रमा को ढक देना क्या उचित है। यह नियुक्ति है। और ये किसके लिए कही गई है कि किसी व्यक्ति जो है, कोई नीच व्यक्ति जो है, कोई दूसरा व्यक्ति जो है, वो कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी के कल्याण के लिए कार्य करना चाहता है, उसके प्रभाव को कम कर देना, जिससे कि और दूसरे लोगों का कल्याण ना हो सके, उनके सुख की इच्छा सुखपूर्ण ना हो सके, तो ये कहाँ तक उचित है। अर्थात किसी व्यक्ति को दूसरों के लिए कल्याणकारी पुरुष के प्रभाव को कम करके उस पर आश्रित जनों के सुख की इच्छाओं को नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर से देखें एक बार। धाता हे विधाता, दशनालोल विलोचने चंद्रमा को देखने की इच्छा से चंचल नेत्रों वाले चकोरीगण चक्रवाकी समूह के प्राचीन कलयति पूर्व दिशा की ओर देखने पर। किंच और कैरव कले मौनम मुंचति कुमुदनियों के समूहों के मौन को छोड़ देने पर अर्थात विकसित हो जाने पर, खिल जाने पर। काम में धनुर्धन कामदेव के धनुष को चढ़ा लेने पर। मानवती जनस्य माननीय स्त्रियों के, माने गर्व के, मान के, सपदि शीघ्र ही, प्रस्थातुका में प्रस्थान करने के इच्छुक होने पर अर्थात शीघ्र ही भंग होने पर। अधुना इस समय। विधो चंद्रमा पर, धाराधर आडंबरा बादलों का, मेघों का आवरण करना, मेघों का आच्छादन करना, मेघों से आच्छादित करना। विधातुम उचितो किम मेघों से आच्छादित विधातुम मिस करना क्या तुम्हारे लिए उचित है। अगला श्लोक देखेंगे। ऐ दल अरविंद स्पंदमानम मरंद
तव किमपि लिहन्त मंजु गुंजतु भृंगा दिशि दिशि निरपेक्षस्तावकीन विवर्णन परिमलम अयमन्यो बांधवो गंधवाहा। कहते हैं, अय दलद अरविंदा, अरे खिलते हुए कमल, तब स्पंदमानम मरंदम, तुम्हारे स्पंदमानम कुछ बहते हुए, मरंदम मकरंद को, पुष्प रस को, किमपि लिहंता किसी प्रकार, लिहंता चखते हुए, भृंगा भौरे, मंजु गुंजतु भले ही मंजु गुंजतु मधुर गुंजार करें, किंतु दिशि दिशि तावकीनम परिमलम विवर्णन, दिशि दिशि सभी दिशाओं में तुम्हारे परिमल सुगंध को वर्ण फैलाता हुआ, निरपेक्षा लोभ से रहित, निरपेक्षा लोभ से रहित, अयम गंधवाहा, गंधवा कहते हैं वायु को, गंध को ले जाने वाला अर्थात वायु, यह गंधवाहा अर्थात यह वायु रूपी बांधव मित्र अन्य असाधारण है। ना कहने का तात्पर्य है कि वो कह रहे हैं कि कमल को कह रहे हैं कि जो भंवरे हैं वो तो तुम्हारे मकरंद का रस चखते हैं, इसलिए तुम्हारे आसपास गुंजार करते हैं, तो भले ही वो तुम्हारे आसपास गुंजार करते रहे, लेकिन जो वायु तुम्हारी सुगंधित को चारों दिशाओं में सब दिशाओं में फैलाता है, वो तुमसे किसी बात की अपेक्षा ना करते हुए, अर्थात वो ना तो तुम्हारे रस का पान करता है, बल्कि वो निरपेक्ष भाव से तुम्हारी सुगंध को चारों ओर फैलाता है। तो वो तुम्हारा असाधारण मित्र है, बजाय कि इन भौरों के। तो इस अन्योक्ति के द्वारा जो है वो अवसरवादी और चापलूस मित्रों की लिए कहा गया है, उनकी निंदा की गई है, और वास्तविक मित्रों की, सच्चे मित्रों की प्रशंसा की गई है। कहने तात्पर्य कि जैसे वायु जो है वो निरपेक्ष और हितैषी, उसी प्रकार हमें वायु के समान निरपेक्ष और हितैषी मित्रों का, जनों का आदर करना चाहिए, और चापलूसी करने वालों से सावधान रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। फिर से देखेंगे, आई तलद अरविंदा, अरे खिलते हुए कमल, विकसित कमल, तब स्पंद मानम मरंदम, तुम्हारे स्पंद मानम कुछ कुछ बहते हुए, बढ़ते हुए, मरंदम पुष्प रस को, किमपि लिहंता किसी प्रकार झकते हुए, भौरे, मंजु गुंजतु भले ही मधुर गुंजार करें, अर्थात भले ही तुम्हारी चापलूसी करें, किंतु दिशि दिशि प्रत्येक दिशा में, तावकीनम परिमल तुम्हारी वह सुगंध को विवर्णन फैलाता हुआ, निरपेक्ष लोभ से रहित, अयम गंधवाहा यह पवन वायु रूपी बांधवा मित्र, वायु रूपी मित्र अन्य ही है, अर्थात असाधारण है। अगला श्लोक देखेंगे, समुपागतवती दैवाद अवेलनाम कुटज मधुकरे मागा मकरंद तुंदिल अनामर बिंदन अमयम महामान्या। अब कहते हैं कुटज, हे कुटज, कुटज का फूल जो है वो कड़वा होता है, उसे गिरी मल्ली की भी कहते हैं। तो हे कुटज, दैवाद समुपागतवती, दैवाद भाग्य के कारण, समुपागतवती पास आने वाले, भाग्य के फेर से, भाग्य का समीप आने वाले, मधुकरे अवहेलना मागा, भौरों की अवहेलना मत करो, भौरों का अनादर मत करो। अयम मकरंद तुंदिला नाम, यह क्योंकि ये भौरे मकरंद तुंदिला नाम, मकरंद फूलों के रस से, पराग से, तुंदिला नाम भरे हुए, अरविंदा नाम कमलों में भी, महामान्या अत्यधिक पूज्य है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कुटज से कह रहे हैं, कुटज तुम्हारे पास अगर भौरा आता है, वो किसी भाई के फेर से तुम्हारे पास आता है, तो उसकी अवहेलना मत करो, उसको उपेक्षित मत करो, उसका अनादर मत करो, क्योंकि तुमसे अधिक गुणवान कमल, तुमसे अधिक गुणवान है जो कमल का फूल, वो भी उसे अपने रस का आस्वाद देता है, अर्थात वो भी उसे अपना पराग देता है। तुम उसका अपमान मत करो, अर्थात तुमसे अधिक गुणवान भी उसको सम्मान देता है, तो तुम तो अपमान करने वाले क्या हो।
यहाँ नियुक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति को शिक्षा दी गई है जो उसके पास किसी जीविका के लिए आए हुए व्यक्ति की जो अवहेलना करता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी के पास अगर जीविका के लिए आया है, भले ही वो ऐसे व्यक्ति के पास है जो सामान्य व्यक्ति है, तो उसे उस जीविका के लिए आए व्यक्ति का आदर करना चाहिए कि पता नहीं किन कारणों से, भाग्य के किस फेर के कारण वो उसके पास आया है, क्योंकि वो पहले किसी अच्छे व्यक्ति के पास किसी अच्छी स्थिति में भी हो सकता है। तो जो अगर जीविका के लिए उसके पास आया है तो ऐसे व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। फिर से देखेंगे, हे कुटज के वृक्ष दैवा समुपागतवती, भाग्य के कारण समीप आए हुए मधुकरे भौरे की अवहेलना मत करो, भौरे का अनादर मत करो, क्योंकि अयम यह भौरा मकरंद तुंदिलानाम, फूलों के रस से परिपूर्ण, पराग से भरे हुए अरविंदा नाम महामान्या, कमलों में भी अत्यधिक पूजनीय है। अगला श्लोक देखेंगे, तावत कोकिल विरसान आपय दिवसान वनांतरे निवसन, यामन मिलद अलिमाल को अपी रसाला समुल्लसती। अब यहाँ कह रहे हैं, कोकिल, हे कोयल, तावत वनांतरे, तब तक, वनांतरे जंगल में, अंतरे दूसरे, किसी दूसरे जंगल में, निवास करते हुए, वीरसान दिवसान, वीरसान रस से रहित, विमिष रहित, रसान मिस रस, रस से रहित तथा दुख से भरे हुए दिवसान दिनों को आप व्यतीत कर लो, बिता लो, यहाँ पे बिता लो, यावत जब तक, मिलत अलिमाला, मिलत एकत्रित होते हुए, अलिमाला भौरों की पंक्तियों से युक्त, कापी रसाला कोई आम का पेड़, समुल्लसती अच्छी प्रकार खिल नहीं जाता। है ना, कोयल को कह रहे हैं कि तुम तब तक किसी दूसरे वन में रहते हुए अपने दुखपूर्ण दिन बता लो, जब तक कि आम का वृक्ष पे आम के बौ नहीं आ जाते, तब तक तुम अपने दुखपूर्ण दिन बिता लो। यहाँ पर नियुक्ति के द्वारा कहा गया है कि विद्वान व्यक्ति जो है उसे विपत्ति में पड़ जाने पर भी धैर्य से काम लेना चाहिए और आने वाले उन अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उसकी विद्वता का आदर कर सके वो उसको ना मिल सके और उसको सम्मानित ना कर सके, तब तक उसको उन अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर से देखें, कोकिल, हे कोयल, तावत तब तक, वनांतरे निवसन दूसरे वन में निवास करते हुए, वीरसान दिवसान यापय, वीरसान रस से रहित तथा दुखपूर्ण दिनों को व्यतीत कर लो, यावत जब तक, मिलत अलिमाला एकत्रित हुए भ्रमर पंक्तियों से युक्त, को अपनी रसाला समुल्लसती कोई आम का पेड़ विकसित नहीं हो जाता, खिल नहीं जाता। कमलिनी मलिनी करोषि चेतः किमिति बकै अवहेलितानभिज्ञे परिणत मरंद मार्मिकास्ते जगति भवन्तु चिरायुषो मिलिंदा। अब यह कमलिनी को संबोधित करते कहते हैं, हे कमलिनी, अनभिज्ञ बकै, अनभिज्ञ अनजान बगुलों से, अवहेलिता अपमानित होकर, किमिति चेता मलिनी करोषि किस लिए मन को मलिन करती हो, उदास करती हो, क्योंकि परिणत मकरंद मार्मिका, परिपक्व फूलों के रस के, मार्मिका तत्व को, महत्व को समझने वाले, ते मिलिंदा वे भौरे, जगति संसार में, चिरायुषो भवंती दीर्घायु हो। मतलब कहने मतलब ये कमलिनी कह रहे हैं कि अगर तुम मूर्ख बगुलों से अपमानित होती हो तो अब मन को उदास क्यों करती होगी,
बगुले तो मूर्ख हैं, उनको तुम्हारा गुणों का पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पुष्प रस के महत्व को समझने वाले भौरे जो हैं वो तुम्हारे गुणों का बहुत समय तक सम्मान करते रहेंगे। क्या है तात्पर्य? क्या नियुक्ति है कि यदि कोई किसी गुणवान व्यक्ति का अनादर मूर्ख लोग करते हैं जो उसके गुणों को नहीं जानते, तो ऐसे गुणवान व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। उसे सोचकर धैर्य रखना चाहिए कि जो उसे गुणों का आदर करते हैं ऐसे गुणग्राही लोग भी संसार में मौजूद हैं। फिर से देखें, हे कमलिनी, अनभिज्ञ बकै, मूर्ख या अनजान बगुलों से अभरिता अपमानित होकर किमिति चेता मलिनी करोसी, किस लिए मन को मलिन करती हो, उदास करती हो। परिणत मकरंद मार्मिका, क्योंकि परिपक्व अर्थात पके हुए खिले हुए पुष्प रस के महत्व को समझने जानने वाले ते मिलिंदा वे भौरे जगती संसार में चिरायुष्य भवंतु, दीर्घायु हों, अर्थात वो बहुत समय तक तुम्हारे गुणों का सम्मान करें। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।